सार से संघर्ष के उपरांत दोनों बैल आगे बढ़े। आगे बढ़ने के उपरांत पुनः उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। मटर की हरी हरी फलियाँ उन्हें आकर्षित करने लगी। उनकी भूख तीव्र हो गई। पुनः वे उस खेत में चरने के लिए, मटर चरने के लिए घुस गए। हीरा मेड़ पर चढ़ रहा था, जबकि मोती अंदर चला गया था। तभी तक हीरा देखा कि दो आदमी लाठी लिए हुए चले आ रहे हैं। उनको लाठी लेकर आते हुए देखकर हीरा तो भाग चला, लेकिन अंदर खेत गीला था। मोती तेज दौड़ नहीं पाया, इसलिए वह पकड़ा गया। अपने साथी को गिरफ्तार देखकर, अपने साथी को पकड़े हुए देखकर या संकट की घड़ी में देखकर हीरा भी आकर वहाँ रुक गया। दोनों बैल पकड़े गए। कुछ हद तक इस तरह की घटनाएं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी होती थी। जब असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर वंदे मातरम का नारा लगाया था, इनकलाब का नारा लगाया था, उस समय वे चाहते तो भाग भी जाते, लेकिन एक के गिरफ्त में आ जाने के उपरांत दूसरा भी गिरफ्त में आ गया और अंग्रेज सरकार के कैद खानों में बंद हो गए। तो उसी तरह ये दोनों पकड़े गए, दोनों साथी पकड़े गए। एक और किसान उन्हें पकड़कर कांजी हाउस, मवेशियों का जो जेल खाना है, उसमें बंद कर दिया। जब यहाँ दोनों आए तो वहाँ की स्थिति देखकर अपने आप पर इन्हें दुख होने लगा कि गया के घर से नाहक भागे, बेकार में भागे। यहाँ तो न चारा मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, और वहाँ जो अन्य पशु हैं उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। वे कुछ ऐसे पशु हैं जो इतने कमज़ोर हो गए हैं जिनसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। उनकी दुस्थिति को देखकर ये दोनों, हीरा और मोती, काफ़ी अधीर हो उठे। रात्रि के समय हीरा ने सोचा, कहा कि इन पशुओं को किसी तरह मुक्त कराना है। क्रांतिकारियों की भी यही भावना थी कि दुस्थिति के शिकार भारतीयों को हमें अंग्रेजी दासता से किसी तरह मुक्त कराना है। तो ये पशुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। देखिए, दीवार मिट्टी का है, बार बार अपने सींग से मिट्टी के दीवार पर चोट पहुंचाने लगे। उसी क्रम में पशुओं की गिनती करने वाला कांजी हाउस का आदमी लालटेन लिए हुए पहुंचा। देखा कि हीरा बार बार अपने सींगों से दीवार पर चोट कर रहा है, जिससे मिट्टी की परतें कट कट कर गिर रही है। तो वह हीरा की अच्छी खासी पिटाई कर दी, उसे मोटी रस्सी में बांध दिया और चला गया। उसके जाने के उपरांत हीरा ने मोती से कहा कि अब तुम चोट करो। उसे तो मोटी रस्सियों में बांध दिया गया है, वह चोट करने में, अब दीवार पर चोट पहुंचाने में असमर्थ है। मोती पहले तो आनाकानी किया कि तुम्हारी इस काम की वजह से तुम्हारी इतनी पिटाई हुई, तुम्हें मोटी रस्सी में बांध दिया गया। लेकिन हीरा गंभीर है, मोती तनिक तुनक मिजाजी स्वभाव का है, उच्छृंखल स्वभाव का है, लेकिन हीरा गंभीर है। बोला, बस इसीलिए आप जीते थे, यही अपनी शक्ति की दुहाई देते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मुक्ति स्वतंत्रता हासिल करके रहेंगे। फिर हीरा उनकी बातों से प्रभावित होकर मोती दीवार पर चोट पहुंचाने लगा और कालांतर में दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई तो दीवार को गिरने की आवाज़ से सारे अचेत प्राणी, निशाकालीन परिवेश में जो सारे अचेत प्राणी थे वे चेत हो उठे, वे उठ गए। कुछ प्राणी भागे, जो प्राणी नहीं भाग रहे थे उन्हें मोती सींग मार मार कर बाहर निकाल रहा था। दो गड्ढे थे, वे गड्ढे भाग नहीं रहे थे, ये उहा पोछ में लगे हुए थे, दुविधाग्रस्त थे कि भागें या ना भागें। भागने पर पुनः पकड़े जाएंगे तो और दंड कड़ा हो जाएगा। ये तरह तरह की बातें सोच रहे थे। तो यही भारतीय कैदियों की भी स्थिति थी। कुछ हद तक भारतीय कैदी भी कुछ हद तक इसी तरह की बातें सोचा करते थे, लेकिन मोती ने उन्हें भी मारकर वहाँ से बाहर कर दिया। लेकिन हीरा की रस्सी टूट नहीं पाई। हीरा की रस्सी मोटी थी तो हीरा भाग नहीं पाया, इसलिए मोती भी भाग नहीं पाया। अपने साथी को छोड़कर वह भाग नहीं सकता था, इसलिए हीरा और मोती वहाँ रह गए। अगले दिन सुबह जब कांजी हाउस का मालिक वहाँ पहुँचा तो गिरे हुए दीवार को देखकर, वहाँ से गए पशुओं को देखकर
हतप्रभ रह गए। वहाँ पे ये दो पशु मात्र बच गए थे, हीरा और मोती। इनकी भी इनकी निगरानी सख्त कर दी गई। इन्हें खाना पानी तो मिलता नहीं था। 24 घंटे में कभी एक बार कोई आता, इन्हें पानी दिखाकर चला जाता था। चारा तो मिलता नहीं था। परिणाम स्वरूप ये दिन पर दिन दुबले होते चले गए। कुछ दिनों के उपरांत कांजी हाउस के बगल में डुगियाँ बजने लगी, यानी नीलामी की बात आ गई। बहुत सारे लोग, कुछ ही पल में 50-60 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई हीरा और मोती को नहीं ले पाया, क्योंकि ये इतने कमज़ोर हो गए थे कि कोई भी किसान आता था तो देखता था ये किसी काम के नहीं है। कालांतर में कसाई आया, दरियल आदमी आया, जो इनको थोड़ा सा हल्का सा धक्का देकर, इनके पुट्ठों पर हाथ फेर कर, इनके वजन का अनुमान कर इन्हें नीलामी में ले लिया और नीलामी में लेकर इन्हें ले जाने लगा। उस दरियल कसाई की स्थिति को देखकर, उनकी आंखों को देखकर ये दोनों मन ही मन भयभीत हो उठे कि अब अंतिम समय आ गया है। लेकिन उस समय मोती हीरा को ढांढस बंधा रहा था कि नहीं। जब हम लोग गया के घर थे तो वहाँ भी हमसे प्रेम करने वाला कोई एक लड़की मिल गई, प्रेम करने वाली एक लड़की मिल गई जो हमारे प्रति सहानुभूति दिखाती थी। तो भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। दरियल कसाई दोनों बैलों को लेकर जा रहा था। जाते जब कुछ दूर जाने के उपरांत इन्हें लगा कि नहीं, अब ये लगता है कि रास्ता जाना चिर परिचित है, हम कभी आए हैं इस रास्ते से। कुछ आगे बढ़ने के उपरांत उन्हें वह कुआं दिखाई दिया जिस कुएं पर पानी निकालने के लिए, मोट के माध्यम से पानी निकालने के लिए झूरी उन दोनों बैलों को लाया करता था। वह कुआं उन्हें परिचित लगा कि अब हम अपने घर के करीब पहुंच गए हैं। इसी क्रम में वे झूरी के घर के करीब पहुंच गए। दोनों बैलों ने मुख भाषा में बात की। मुख भाषा में बात करने के उपरांत दोनों झटका दिए और दौड़ते हुए झूरी के घर के स्थान पर पहुंच गए और वहीं खड़े हो गए। तभी झूरी देखा दोनों बैलों को तो खुशी से उसकी बाछें खिल गई। वह दोनों बैलों को गले लगाकर उन्हें सहलाने लगा। उसकी झूरी की आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। पीछे से दौड़ता हुआ दरियल कसाई पहुंचा। वह कहने लगा कि ये मेरा है, ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें कांजी हाउस से नीलाम लिया हूँ। और झूरी बोल रहा था कि नहीं, ये मेरे हैं, मैं बेचूंगा, ये बैल मेरे हैं और मैं बेचूंगा तब तो बिकेंगे। तुम कैसे ले लिया? बैल मेरा है, बेचने वाला दूसरा कौन हो गया? तो इसी क्रम में दरियल कसाई हीरा के गर्दन में बंधी हुई रस्सी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर मोती उसे मारने के लिए दौड़ा और इस कदर दौड़ा कि दरियल कसाई भागने लगा और पीछे पीछे मोती उसको खदेड़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के उपरांत मोती वापस चला आया तो हीरा अपनी बोली में, मुख भाषा में उनसे बोला कि गोली मार देता तो। ये गोली मारने की बात स्वतंत्रता सेनानियों की थी। इसीलिए हम पहले बार बार कह रहे हैं कि ये कहानी जो है प्रतीकात्मक कहानी है और इसकी रचना उस समय हुई थी जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो ये गोली मार देता तो मोती बोलता कि मार देता। दोनों बैल ही झूरी के थान पर खड़े थे। अब उन्हें भूसा, चोकर, खल्ली, दाना इत्यादि गोता गया। दोनों बैल प्रेम से खा रहे थे। गांव के सभी बच्चे वहां इकट्ठे थे, हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उनके ये दोनों बैल वापस आ गए। इसी तरह की खुशियां स्वतंत्रता सेनानियों के विजयी होने के उपरांत अपने वतन या मुल्क या अपने घर वापस आने पर इसी तरह की खुशियां मनाई जाती है।